नमस्कार। एक और नया साल आया और इस नए साल के साथ में एक और समस्या आई कि हमने नए वर्ष के लिए जो प्रण किए थे वो प्रण पहला हफ्ता होते होते टूटने लगे हैं। बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले 10 या 15 दिन या बहुत ज्यादा हुआ तो एक महीने में ज्यादातर प्रण जो कि हमने नए वर्ष के लिए थे वो टूट जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? विनोदपूर्ण रीति से कहा जाए तो नव वर्ष के जो प्रण है वो इसीलिए होते हैं कि उन्हें तोड़ा जाए, लेकिन हम इसके दूसरे कारणों को देखना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हर साल प्रण लिए जाते हैं और हर साल प्रण टूट जाते हैं। वर्ष क्या है? तो काल का एक सतत प्रवाह है। उसके अंदर हमने एक उसको आइटमाइज, उसको हमें क्वांटाइज्ड करने के लिए हमने उसको कह दिया कि भाई ये जो अवधि है जिस समय इतने दिन बीत जाते हैं उसको हम एक साल कहेंगे। इस एक साल की अवधि के बाद में जब फिर से परिस्थितियां ऐसी की ऐसी होंगी तब हम उसको कहेंगे कि अगला साल शुरू हो गया है। तो हर साल जो पश्चिमी कैलेंडर है वो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है। इसके लिए हालांकि कोई इनके पास में कोई ट्रॉपिकल रीजन नहीं है, कोई ऐसे सिद्धांत नहीं है जो कि इसको साइंटिफिक सिद्ध करे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सालों तक उसमें संशोधन करते करते एक ऐसी स्थिति बनाई कि 28 से लेकर के 31 दिन का महीने बने। जैसे फरवरी 28 से 29 दिन का होता है, बाकी के जो महीने 30 या 31 दिन के होते हैं, ऐसे करके 365 दिनों को उन्होंने जोड़ करके एक बड़ा खाका सा बना दिया कि ये साल होता है। अब इस साल के आखिर में क्या होता है कि जिस समय दिसंबर होता है तो उस समय सूर्य अपनी न्यूनतम रश्मियों के साथ में होता है। जो लोग एस्ट्रोनॉमी जानते हैं वो जानते हैं कि दुनिया की ज्यादातर आबादी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहती है और बहुत थोड़ी सी आबादी दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। तो इस समय जिस समय हम कहते हैं कि सूर्य की रश्मियां कम हैं, ठीक उसी समय जो लोग दक्षिणी गोलार्ध में हैं उन लोगों के पास में सूर्य की अधिकतम रश्मियां, इसका मतलब वहां पे गर्मी चल रही है। जब यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा गर्मी चल रही है। तो अब क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध के ज्यादातर जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वही अपने नियम बनाएगी। तो उन्होंने ये नियम बना दिया कि भाई साल अभी खत्म हो गया, अब अगला साल शुरू होगा। तो इस समय वो अपनी न्यूनतम रश्मियों के जिस समय होता है उस समय सूर्य की राशि वगैरह में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन साल में बदलाव हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों दिनों के अंदर प्रैक्टिकली कोई अंतर नहीं है, ट्रॉपिकली कोई दोनों में अंतर नहीं है। वैसी ठंड पड़ रही है, वैसी बर्फ पड़ रही है, वैसी सर्द हवाएं चल रही है, वैसा ही विंटर डिप्रेशन लोगों के अंदर छाया हुआ है। अब क्या होता है कि वो जो एक धक्का सा होता है कि वो अब जैसे भारतीय भूमि के अंदर तो बहुत कम जगह ऐसी है जहां पर ठंड का बहुत ज्यादा प्रभाव होता हो, लेकिन पश्चिम के अंदर तो वो बहुत ज्यादा ठंड को झेलते हैं। क्योंकि हमारे तो हिमालय ओट दे देता है इसलिए हमें ठंडी हवाएं नहीं लग रही, लेकिन पूरा यूरोप हो गया, एशिया, मध्य एशिया का भाग हो गया, ऊपर चीन और मंगोलिया का पार्ट हो गया और अमेरिका हो गया, ये सारे जो है ठंड से बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तो सर्दियां इनके लिए कोई ऐसा मौसम नहीं होती है कि जिसमें कोई पौष बड़े बनाकर खा रहे हैं और आनंद ले रहे हो, अलाव जला करके आनंद ले लें, ऐसा नहीं होता। घर से बाहर रहना ही मृत्यु का सबब बन सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ही घर में बैठ करके उस जीवट को शो करने की कोशिश करते हैं कि इतना टफ मौसम होने के बावजूद भी मैं प्रण लेता हूं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, हालांकि वो सब पूरा नहीं होता। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं इसके ठीक होने का समय कब आता है कि भी जैसे हमारी जो भारतीय कैलेंडर में हम देखें तो इसका जवाब मिलता है कि मकर संक्रांति पर। भारतीय कैलेंडर क्या कहता है कि उसने मेष से लेकर के और मीन तक की संक्रांतियां बनाई है कि सूर्य अभी मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क में, ऐसा चलते चलते अभी धनु के अंदर चल रहा है सूर्य जब धनु राशि में उस समय अभी हमारे मड़ मास चल रहा है, पौष मास चल रहा है। तो अभी हमारे हिसाब से तो पौना साल ही बीता है, साल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। इसके बाद में मकर संक्रांति आएगी 14 जनवरी को, 15 जनवरी को। उस समय क्या होगा कि सूर्य दक्षिण से वापस उत्तर पथ की तरफ चल पड़ेगा कि अब चलो वापस उत्तर की तरफ चलते हैं। तो उस समय क्या है कि प्राण शक्ति बढ़ती है, उस समय मौसम अनुकूल होने लगता है।
फूल पत्तियों के अंदर भी अनुकूलताएं दिखने लगती है, मौसम पूरा अनुकूल होने लगता है। फिर मीन संक्रांति आती है, फिर कुंभ संक्रांति आती है, जिसमें बसंत पंचमी वगैरह होते हैं, तो उसमें तो प्रकृति खुद लहलहाने लगती है। मीन संक्रांति आती है, जिसमें मीन में सूर्य आता है, उसमें तो हम वर्ष के अंत का उत्सव मनाते हैं होली के साथ में, जबरदस्त उत्सव मनाता है। हमारे बीकानेर में तो 8 दिन तक होलाष्टक चलता है, 8 दिन तक लगातार उत्सव चलता है। ठीक है, ईयर एंड हो गया। अब इसके बाद में सूर्य पुनः प्रवेश करता है मेष राशि के अंदर। जैसे मेष राशि में प्रवेश करता है तो हम उसको कहते हैं ये है नया संवत्सर, नव संवत्सर। अब यहाँ पर सूर्य मेष में अपने प्रचंड तेज के अंदर है। इस समय हम कहते हैं कि हमें प्राण शक्ति पूरी ताकत से मिली है। तब इस समय जो प्रण किए जाएंगे वो प्रण पूरे साल निभाए जा सकेंगे। तो अगर आपको प्रण करना है तो नव संवत्सर पर प्रण कीजिए। इस समय जो प्रण किए गए हैं वो बुरे समय में किए गए वादे हैं, जो कि कभी भी लंबे चल नहीं सकते। तो बुरे समय में वादे मत कीजिए, बुरे समय को चुपचाप बैठ करके निकाल दीजिए। तो जब धनु के अंदर सूर्य होता है, यानी ये जो मड़ मास होता है, ये जो समय है, इसको इसलिए माना गया है कि आध्यात्मिक उन्नति का समय है ये। इस समय चुपचाप बैठ जाओ, गरम गरम और अलाव के सामने बैठ जाओ, ईश्वर का भजन करो और हीटर चला करके कमरे के अंदर बैठो, ईश्वर का ध्यान करो। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। जिस समय मकर संक्रांति आएगी 14 जनवरी को, उसके बाद में घर से बाहर निकलो और जो करना है वो करो, लेकिन अभी शांति से बैठे। अब ज्यादा दिन नहीं है, कुछ दिनों बाद में जब मकर संक्रांति आ जाएगी तब मौसम इस तरीके से अनुकूल होगा कि हम फुल फंक्शनल हो सकेंगे। कुंभ संक्रांति तक, जिस समय बसंत पंचमी वगैरह आएंगे, तब तक तो हम खेलने लगेंगे, बच्चे खिलखिलाने लगेंगे, चारों तरफ फूल खिले हुए होंगे। तो हमें एक ट्रॉपिकल कैलेंडर को अगर हम फॉलो करते हैं, जो कि विक्रम संवत है, जो कि भारतीय कैलेंडर है, जो सनातन कैलेंडर है, उसको जब हम फॉलो करेंगे तो हम प्रकृति के साथ साथ में ही आगे बढ़ सकेंगे। अब हमें अगर एक डेड कैलेंडर को फॉलो करना है तो हम 31 दिसंबर को साल खत्म होता है, 1 जनवरी को नया साल शुरू हो जाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब परिवर्तन नहीं होता तो हमारी जिंदगी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। 31 दिसंबर को भी कुछ लोग दारू पी करके सो रहे होते हैं, 1 जनवरी को भी दारू पी के सोते हैं, वैसी उल्लड़ होती है और वैसी मारपीट होती है। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। हमें एक साइंटिफिक कैलेंडर चाहिए, तो हमें सनातन को फॉलो करना होगा, जो टॉपिकली भी करेक्ट है और आपकी जो लाइफ साइकिल है उसके हिसाब से भी वो करेक्ट है, कि दोनों को साथ में लेकर के चलता है और आपको अनुकूलताएं देता हुआ चलता है। तो शीघ्र ही आपको नया साल मिलेगा, बस 2-3 महीने की बात है, और अप्रैल महीने में आपको नया साल मिलता है। उसमें फिर से हम नव वर्ष की गीत गाएंगे। नमस्कार।